हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं आज जो कल आचार संहिता लागू हुआ है उसके बारे में बताऊंगा और नई वैकेंसियाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगी और जो वैकेंसियाँ चल रही है उस पर क्या प्रभाव होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नहीं लोग सब्सक्राइब, बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ, ये तो नॉर्मल चीज़ है, प्रक्रिया है, फिर वैकेंसियों से क्या लेना देना इसका। तो ये बता रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 7 चरणों में होंगे चुनाव, जानिए किस राज्य में कब पड़ेगी सीटें। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव मतदान 11 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को, तीसरा चरण का चुनाव 23 अप्रैल को, चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को और पाँचवें चरण का चुनाव 6 मई को, छठवें चरण का चुनाव 12 मई को और सातवें चरण का चुनाव 19 मई को होगा। वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये सुनील अरोड़ा नाम है इनका। और ने कहा है कि कितने मतदाताओं की संख्या है बढ़कर, क्योंकि 90 करोड़ हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारी काफ़ी दिनों से की जा रही थी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ बैठकें भी की गई। कब होंगे मतदान? तो पहला चरण में ये सब राज्य हैं, इसमें बिहार भी है मात्र, है जो कि 4 सीटें हैं बिहार की। और अगर झारखंड की बात करें तो इसमें शायद झारखंड नहीं है। उसके बाद है जो कि पहला चरण जो है कि 11 अप्रैल को होगा 91 सीटों के लिए। फिर दूसरा चरण जो है वो आपको, फिर तीसरा चरण 23 अप्रैल है। फिर है पांचवा चरण है आपको, चौथा चरण 29 अप्रैल को है, पांचवा चरण 6 मई को है और सातवां चरण 19 मई को। तो मेरा बताने का ये तात्पर्य था कि अब इस पर नई जो वैकेंसी आने वाली थी या जो चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो BSSC CGL 3, ये जो नई वैकेंसी आनी थी वो एकदम बंद हो गई, अब नहीं आएगी। अब आचार संहिता लागू चाहकर भी सरकार है जो कि अब जारी नहीं कर सकती है। अगर वो इच्छा भी, कुछ कुछ इच्छाएं थी भी कि अगर संभव हो तो निकाल दिया, लेकिन अब संभव बिल्कुल नहीं है। अब इलेक्शन के बाद ही, मतलब जून में जो भी आएगी वो नई सरकार के गठन के बाद ही अब आएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर राज्य, आप कह सकते हैं कि ये तो केंद्र सरकार का इलेक्शन है, इसमें राज्य सरकार का क्या लेना देना है। लेकिन राज्य सरकार भी अगर ऐसी ऐसी आचार संहिता में प्रलोभन हो सकता है, उससे आकर्षित हो सकते हैं। तो इसीलिए जो कि राज्य सरकार भी अपना जो नई वैकेंसियाँ खासकर निकलती है जिससे, और जो पुरानी चल रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे BPSC मेंस के फॉर्म भरा रही है या BPSC परीक्षा भी ले सकती है। मतलब सिर्फ मनाही इसलिए रहती है कि नई वैकेंसी से प्रभावित जो वोटर हैं वो ना हो, और पुरानी वैकेंसियाँ तो चल रही है वो, उससे कोई असर नहीं पड़ता है उस पर तनिक भी असर। और बीच की प्रक्रिया मतलब बाधित नहीं, नई वैकेंसियाँ नहीं आनी चाहिए। तो BSSC CGL 3 है जो कि एकदम पूरी तरह इलेक्शन के बाद ही आएगा। और रिजल्ट जो बहुत लोग सोचते हैं कि इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ है जो कि पूरे सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य सरकार हो, सिर्फ इलेक्शन, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मार्च का वीक जो होता है वो वित्तीय बजट का होता है, वित्तीय समय होता है, तो सारे काम होते हैं। लेकिन प्राथमिकता जो है वो निर्वाचन को ही दिया जाता है। और जो नॉर्मल काम हो गए, किसी का कंप्लेन हो गया या उस तरह का कंप्लेन नहीं है जिसे तुरंत आवश्यक कार्रवाई, तो वो सब भी ठप पड़ जाता है। बहुत सारे सिस्टम है जो कि, और अगर कोई काम बाधित भी होता है, चाहे कोर्ट की हो या उसमें जहाँ तक संभव होता है वो जवाब दे दिया जाता है कोर्ट को कि निर्वाचन का काम चल रहा है, इसलिए इसमें डिले हुआ या नहीं हो सका। तो ये कोर्ट से लेके सारे सिस्टम भी समझती है। तो ये आचार संहिता BSSC और जितनी भी नई वैकेंसी, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, अब नहीं निकलेगी। अब है जो कि इलेक्शन के जो मई के बाद ही निकलेगी। अब 23 मई को वोटों की गिनती होगा। इसका मतलब सरकार का गठन है जो कि जून में होगी। तो जून के में संभावित है या जुलाई में ही नई वैकेंसी। इसीलिए आप देखे होंगे कि BPSC प्री का जो वैकेंसी जो है वो 65वीं का, वो जुलाई में रखा गया कि कोई लफड़ा ना हो, सरकार गठन मान ले किसी कारणवश लेट हो जाता है तो भी जुलाई में तो निश्चित है। तो आप जून या जुलाई में ही आपको वैकेंसी, नई वैकेंसियाँ मिलेगी। और पुरानी वैकेंसियों में चाहे 63वीं BPSC मेंस हो, सब सारी रिजल्ट हैं जो क्या आएंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कि BPSC कर्मियों की ड्यूटी, तो BSSC कर्मियों तो ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकता निर्वाचन में ड्यूटी मिल भी सकती है। और इसलिए थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन उस तीव्र गति से रिजल्ट या
परिणाम या आंसर की तेज़ी से नहीं आएगी जिस प्रकार पहले आती थी। तो और जहाँ तक जेपीएससी का भी सवाल है कि जेपीएससी जो आने वाली थी 7th जेपीएससी, वो भी अब इलेक्शन के बाद ही आएगी, अब जून या जुलाई के बाद। तो अब लोगों को जो है अब करना क्या चाहिए कि मान लीजिए जो बिहार से संबंधित है तो वो बीएसएससी सीजीएल को एक टारगेट माने कि इतनी तो तय है कि पहले 809 पदों की है जो कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी भेजी गई थी। उसके बाद 600 पद जुटी है, तो कम से कम तो 1400 पद जो है वो है। लेकिन हालांकि मैंने पता किया है तो पता चला है कि अभी 600 वैकेंसियों की रिक्तियाँ की भेजी नहीं गई है क्योंकि व्यस्तता कारण। इसीलिए ये है कि इलेक्शन के बाद ही कम से कम जो है वो 1409 सचिवालय सहायक की वैकेंसी बीएसएससी सीजीएल 3 में रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे सचिवालय सेवा का पुनर्गठन किया गया है जिसमें 3200 कुछ सीटें जो कि सचिवालय सहायक की वो बढ़कर कितनी हो गई 3800। और जहाँ तक बात है कार्यरत की तो मात्र है जो कि 1700 के लगभग हैं। तो मतलब अगर ऐसे कहा जाए अगर टोटली तो 2100 खाली है। लेकिन जो वैकेंसियां हैं और हो सकता है इसमें बढ़ोतरी भी हो, लेकिन 1409 तो तय है। अगर पूरी वैकेंसी अगर क्योंकि जून जुलाई में ली जाएगी तो 2000 हो जाएगी क्योंकि 2000 सीटें से खाली 2100 सीटें खाली है लगभग। और क्योंकि प्रमोशन होना है लोगों को तो जहाँ तक बीएसएससी सीजीएल को संभावना है कि 2000 सीट निकाले जिससे कि लोगों को मौका मिले और काम करने वाले को, क्योंकि जो सचिवालय सेवा में है वो काफ़ी दिक्कत हो गई सीटों की संख्या क्योंकि 3800 है और कार्यरत मात्र है 1700। इतनी वैकेंसियाँ जो कि खाली हैं 2100 के लगभग। तो उम्मीद है 2000 सीटें भी आ सकती है। और जहाँ तक परिणाम है बीएसएससी जो इंटर लेवल है वो जून में संभावित है, वो भी रिजल्ट है जो कि इधर आने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि इलेक्शन का भी घोषणा हो गया है। और 7th जेपीएससी भी इलेक्शन के बाद ही आएगा और 400 के लगभग सीटें जिस तरह पेपर में आई थी उस तरह अनुसार संभावना है। और जेएसएससी का जहाँ तक बात है वो तो अधर में लटका हुआ है, ना सरकार ध्यान दे रही है क्योंकि अब तो बहाना भी हो गया कि इलेक्शन आ गया है। तो ये भी अब जून के बाद ही कुछ इसमें संभावना है। और जो भी वैकेंसी है वो प्रक्रियारत है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, तो आप लोग जो कि 65वीं बीपीएससी का है जो कि आप प्रैक्टिस सेट में लगभग डेली देता हूँ तो 16वां सेट चल रहा तो उसको आप प्रैक्टिस करें। मेंस के भी जो 64वीं जो मेंस है वो संभावित जुलाई में है उसकी तैयारी आप मन लगा कर करें। और ज़रा भी लापरवाही न हो क्योंकि कंपटीशन जो है काफ़ी टफ हो गया। मेंस में भी आप अगर पुराने पूर्व में है जो कि आपने मेंस कई बार लिखा है और नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप में कमजोरी है। तो आप है जो कि उसको सुधार करें कि किस पोर्शन में दे। और जहाँ तक संभव हो आरटीआई है जो कि मंगाएं कॉपियों का। अगर आपने पूर्व में मेंस की परीक्षा दी है बीपीएससी हो या जेपीएससी हो जहाँ भी दिया हो आपने, चाहे यूपीएससी दिया हो, और आरटीआई का किस तरह किया जाता है मैंने एक पूरा फॉर्म भर के बताया था उसी तरह। और ज़्यादा दिक्कत हो कि तो मैं उसका लिंक भी दे दूँगा, मैंने अपने चैनल पर डाला था। हालांकि वो 3 या 4 महीने हो गया है। पूरा मैंने फॉर्म भर कर बताया था किसे संबोधित करना है बीपीएससी में या जेपीएससी में भी उसी तरह करना है। किस तरह लिखा जाता है कि कॉपियों कितने और कितने पोस्टल ऑर्डर लगते हैं या फीस कितनी है। तो आप कॉपी का अनुमान लगा कर भी आप लगा सकते हैं। और अगर आपको सूचना नहीं मिलती है तो भी क्या किया जा सकता है ये भी मैं आपको बताया हूँ। और अगर नहीं किसी भी प्रकार का आरटीआई करने में दिक्कत हो 60वीं 62वीं मेंस का या 56वीं 67वीं मेंस का भी कॉपी लेना या पूर्व का भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो यही असर है कि आचार संहिता लागू होने के बाद नई वैकेंसियाँ रुक जाएगी और जितनी भी पुरानी वैकेंसियाँ हैं वो चलती रहेगी, उस पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत रुकावट डिले हो सकता है, उतनी तीव्र गति ना हो। तो इसके साथ धन्यवाद।